क्या हाल है दोस्तों। चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम डीप डाइव कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारी एक्सिस्टेंस के कोर में है। मैं बात कर रहा हूं हार्ट की। कवियों को इसके बारे में लिखते सुना है, सिंगर्स को गाते सुना है, हमने खुद भी बातें कही होंगी। मेरा दिल टूट गया है। मैं अपने दिल की सुन रहा हूं। वैलेंटाइन कार्ड्स पर इमोजी में प्यार और डीप इमोशंस के लिए एक यूनिवर्सल सिंबल। क्या यही असली कहानी है? दिल को इमोशंस की सीट मानने का आइडिया बहुत पुराना है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, एंशिएंट इजिप्शियंस, ग्रीक्स ब्रेन को अक्सर ओवरलुक किया जाता था। ममीफिकेशन के दौरान ब्रेन डिस्कार्ड होना, यह पर्सपेक्टिव हमारी लैंग्वेज और साइकी में एम्बेड है। मॉडर्न साइंस एक अलग कहानी बताती है और वही हम एक्सप्लोर करेंगे। पोएट्री की लेयर्स हटाना, मिथ की लेयर्स हटाना, ओनर्गन के रियल फंक्शन को समझना, मेटाफोरिकल हार्ट बनाम बायोलॉजिकल हार्ट। बड़ा सवाल, क्या हम दिल से महसूस करते हैं या ब्रेन साइलेंट हीरो है? चलो शुरू करते हैं। तो अगर दिल प्यार में पड़ने या टूटने में बिजी नहीं है तो उसका असली काम क्या है? चलो बेसिक्स पर आते हैं। आपका दिल सबसे पहले एक पंप है। एक ऐसा पंप जो एफिशिएंट, पावरफुल, रिलेंटलेस है। इसे अपने शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल इंजन समझो। इसका प्राइमरी मिशन पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करना है। यह दिन में लगभग 1,00,000 बार करता है। यह सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट नहीं है, यह लाइफ सस्टेनिंग डिलीवरी सर्विस है। लंग्स से ऑक्सीजन, डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स, ये ब्लड हर एक सेल, टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाता है। हार्ट का स्ट्रक्चर एक नेचुरल मार्वल है। यह 4 चैम्बर्स में बटा है। ऊपर 2 अटरिया, नीचे 2 वेंट्रिकल। कम ऑक्सीजन वाला ब्लड शरीर से वापस आता है और राइट एट्रियम में एंटर करता है, फिर राइट वेंट्रिकल में। वहां से हार्ट ब्लड को लंग्स में पंप करता है, जहां CO2 छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन ली जाती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में वापस आता है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हम मिथ के कोर पर आते हैं। हमने यह एस्टैब्लिश कर दिया है कि दिल एक पंप है। तो जब हम इमोशनल होते हैं तो हमें सीने में फिजिकली चीजें क्यों महसूस होती हैं? जब आप किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस होते हैं तो आपका दिल तेज धड़कता है। जब आपको शॉकिंग न्यूज मिलती है तो ऐसा लग सकता है कि आपके दिल की धड़कन रुक गई है। यह फिजिकल सेंसेशन ही मुख्य कारण है कि यह मिथ बना हुआ है। यह कॉरिलेशन को कॉजेशन के साथ कंफ्यूज करने का एक क्लासिक केस है। आपका दिल इमोशंस पर रिएक्ट कर रहा है, यह उन्हें क्रिएट नहीं कर रहा है। यहां असल में क्या हो रहा है? डर, एक्साइटमेंट, प्यार, गुस्सा, तो आपका ब्रेन ही उसे प्रोसेस कर रहा होता है। इसके जवाब में ब्रेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, खासकर फाइट, ऑन, फ्लाइट। यह सिस्टम आपके शरीर को तुरंत एक्शन के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनालाइन, हार्ट, ये हार्मोन केमिकल मैसेंजर होते हैं जो आपके पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं और दिल उनके प्राइमरी टारगेट्स में से एक है। वे इंटेंस फिजिकल सेंसेशन का कारण होते हैं। आपका दिल सिर्फ हेडक्वार्टर से ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अगर दिल सिर्फ एक रेस्पॉन्सिव ऑर्गन है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है तो ऑर्डर्स कौन दे रहा है? अब आपके इमोशनल यूनिवर्स के असली मास्टर से मिलने का समय है, आपका ब्रेन। यह 3 पाउंड का ऑर्गन जो आपकी खोपड़ी के अंदर प्रोटेक्टेड बैठा है, इंसानियत को झांत सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यह आपके कॉन्शियस थॉट्स और मेमोरीज से लेकर सांस लेने जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस तक हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हमारे डिस्कशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आपके इमोशंस का एकमात्र जनरेटर और प्रोसेसर है। आपकी हर फीलिंग, खुशी की हर चिंगारी, उदासी की हर चुभन, गुस्से की हर लहर, प्यार की हर धड़कन आपके ब्रेन के टिश्यूज के भीतर पैदा हुई, आकार दी गई और एक्सपीरियंस की गई। इमोशंस सिर्फ वेग, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स नहीं है, वे कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस हैं। जब आप एक इमोशनल ट्रिगर का सामना करते हैं, एक सुंदर सनसेट देखना हो, एक उदास गाना सुनना हो, किसी बहस में पड़ना हो, तो आपके सेंसरी ऑर्गन व जानकारी आपके ब्रेन को भेजते हैं। फिर ब्रेन इस डेटा को विभिन्न स्पेशलाइज्ड रीजंस के माध्यम से प्रोसेस करता है, जो सिचुएशन को इंटरप्रेट करने और एक इमोशनल रिस्पॉन्स बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। हमारी भाषा ऐसे एक्सप्रेशन से भरी हुई है जो इमोशनल हार्ट के मिथ को रीइंफोर्स करते हैं। अब जब हम साइंस को समझते हैं तो आइए इनमें से कुछ कॉमन कहावतों को टेस्ट करें और देखें कि असल में क्या हो रहा है। मिथ, मेरा दिल टूट गया है। हम इस फ्रेज का इस्तेमाल नुकसान या रिजेक्शन के इंटेंस दर्द का वर्णन करने के लिए करते हैं। रियलिटी, टूटे हुए दिल की फीलिंग एक रियल और कभी कभी फिजिकली पेनफुल इमोशनल स्टेट है जो ब्रेन द्वारा जनरेट होती है। इंटेंस इमोशनल डिस्ट्रेस,
जैसे ब्रेकअप या किसी प्रियजन की मृत्यु से एक मैसिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। मिथ, अपने दिल की सुनो या पॉपुलर एडवाइस बताती है कि हमारी इंट्यूशन और सच्ची इच्छाएं हार्ट में रहती हैं। रियलिटी, जिसे हम गट फीलिंग्स या हार्ट बेस्ड इंट्यूशन कहते हैं, वह असल में ब्रेन द्वारा प्रोसेस की गई रैपिड कॉग्निशन का एक रूप है। आपका ब्रेन एक पावरफुल पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। मिथ, उसका दिल बहुत बड़ा है। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जेनरस, दयालु और कंपैशनेट है। रियलिटी, एम्पैथी और कंपैशन ब्रेन के एडवांस्ड रीजंस, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा मैनेज किए जाने वाले कॉम्प्लेक्स सोशल इमोशंस हैं। यह ब्रेन का वह हिस्सा है जो हायर लेवल थिंकिंग, प्लानिंग और सोशल बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यह लिम्बिक सिस्टम के साथ काम करता है ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं और हमें उनकी मदद करने के लिए मोटिवेट कर सके। किसी व्यक्ति की दयालुता की क्षमता उनके ब्रेन की वायरिंग और डेवलपमेंट का एक फंक्शन है, न कि उनके कार्डियोवास्कुलर पंप का फिजिकल साइज या स्टेट। जेनरसिटी सोफिस्टिकेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग का एक प्रोडक्ट है, न कि कार्डियक मसल का। तो हमने एक लंबी जर्नी तय की है। हम एंशिएंट मिथ्स से गए हैं और न्यूरोसाइंस के कटिंग एज तक। हमने देखा है कि दिल प्यार का सिंबल है और ब्रेन उसका सोर्स है। दिल एक अथक वर्कर है, वह हमारा इंजन है। ब्रेन एक ब्रिलियंट डायरेक्टर है, हमारी इमोशनल लाइफ को स्क्रिप्ट करता है। यह जानना हमारी फीलिंग्स की ब्यूटी को कम नहीं करता। यह आइडिया कि ये अनुभव हमारे सिर के अंदर होते हैं, न्यूरॉन्स की फायरिंग और केमिकल्स की डांस, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा मैजिकल है। दिल और ब्रेन की सच्ची भूमिकाएं समझना हमें उन्हें बेहतर देखभाल करने की परमिशन देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस जो ब्रेन में बनते हैं, दिल पर रियल फिजिकल इंपैक्ट डाल सकते हैं। यह नॉलेज हमें एम्पावर करती है। मेडिटेशन, थेरेपी, माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, माइंड बॉडी कनेक्शन कोई मिस्ट्री नहीं, यह बायोलॉजी है। अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि उनके पार्टनरशिप की सराहना करें। वे एक टीम हैं, एक कवि, दूसरा रिदम।